जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने कभी किसी कवि को कविता पाठ करते सुना होगा। वो क्या कहते हैं, मेरी ये रचना है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपने कभी ये क्यों नहीं सुना कि एक कवि ने ये कहा हो कि मैंने ये निर्माण किया है और ये निर्माण मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने किसी बिल्डर को देखा होगा, उसने किसी बिल्डिंग का निर्माण किया और कहता है बिल्डिंग मैंने बनाई है, इस बिल्डिंग का निर्माण मैंने किया है। वो बिल्डर ये क्यों नहीं कहता कि इस बिल्डिंग की रचना मैंने की है। तो रचना और निर्माण ये दो शब्द अलग अलग कैसे हैं, और इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। क्या इसी तरह से हमारे सामने जो बहुत सारे शब्द आते हैं, अनुभूति, रचना, निर्माण, शिक्षित, प्राप्ति, भोग, कामना, संगति, संतुलन, कि क्या वो शब्द हैं जो आपके जीवन के अंदर ये आपको बता रहे हैं कि आपका ये कर्म किस डायमेंशन से रिलेटेड है, और जिस डायमेंशन से रिलेटेड है वहां की ऊर्जा आपको कैसे आपके इस कार्य के लिए आपको बेहतर संतुलन देगी, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। कभी आपने इस पर गंभीरता से विचार किया है? तो सनातनियों, आज आपको सनातन के उस विज्ञान से अवगत कराता हूं जो हमें हमारे हर कर्म के साथ ये इंडिकेशन देता है कि आपका ये कर्म किस डायमेंशन से संबंधित है और इसके पीछे कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, और इसके निर्माण से जो प्राप्ति होगी, जो निर्माण होगा, जो रचना होगी, उसे आप किस शब्द से संबोधित करते हैं। तो सनातनियों, जब आप फर्स्ट डायमेंशन से रिलेटेड किसी भी कार्य को करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी सूर्य उस डायमेंशन का एक मुख्य स्रोत है। आपके शरीर में वो आत्मा है। जब फर्स्ट डायमेंशन से संबंधित कोई कार्य आप पूर्ण करते हैं तो आपको प्रकाश की अनुभूति होगी या फिर अनुभूति होगी। अनुभूति शब्द अगर आपके किसी कार्य में लग रहा है तो आप समझ जाइए कि वो कार्य आपके फर्स्ट डायमेंशन से संबंधित है। तो जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसी फर्स्ट डायमेंशन को वो बेहतर तरीके से अनुभव करने की कोशिश करता है। तो यहां ध्यान में उसे क्या होता है? रचना होती है? नहीं, आप कहते हैं अनुभूति हुई है। मुझे ध्यान के अंदर यह अनुभव हुआ है, मेरे ध्यान की यह अनुभूति है, मैंने ध्यान में प्रकाश को देखा है। तो जब आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सीधे सीधे आपको यह बताते हैं कि आप फर्स्ट डायमेंशन से रिलेटेड क्रियाओं को कर रहे हैं। जब आप सेकंड डायमेंशन से संबंधित कर्मों को करते हैं तो सेकंड डायमेंशन में फिर उसकी जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो चंद्रमा है, आपके भीतर वो मन है। जब आप इससे कोई चीज की रचना करते हैं, यानी इस चीज का जब आप प्रयोग करते हैं, तो आपके जीवन में जो घटित होता है उसे आप कहते हैं रचना। जैसे कवि अपने दिल की गहराइयों से शब्दों का चयन करता है और एक पंक्ति का निर्माण करता है, तो हम कहते हैं ये कवि की रचना है। यानी जहां दूसरा तत्व कार्य करेगा वहां ना अनुभूति होगी ना निर्माण होगा, वहां जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे कहेंगे रचना। और मन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जब आप उन कार्य को करते हैं तो आपको जो परिणाम प्राप्त होता है वो होता है तृप्ति। जैसे आपका कोई खाने का मन हुआ, आपने किसी चीज को खाया, आप कहते हैं तृप्ति हो गई, आत्मा तृप्त हो गई, यानी कि आप उस सुख की अनुभूति कर रहे हैं। तो ये सेकंड डायमेंशन के द्वारा जो भी कार्य होते हैं उसमें या तो रचना होती है या फिर तृप्ति होती है। इसमें निर्माण शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि यह मन की गहराइयों से आपको प्राप्त हो रही है। तो यहां पर आपको सेकंड डायमेंशन कैसे काम करता है यह बात आपको अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आप थर्ड डायमेंशन से संबंधित किसी कार्य को कर रहे हैं तो वहां थर्ड डायमेंशन मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल अर्थात आपका शरीर।
यहां आपका शरीर इन्वॉल्व हो रहा है, मंगल तत्व इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां जिस चीज की प्राप्ति आपको होती है उसे आप कहते हैं निर्माण। यानी आपने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा, बौद्धिक श्रम के द्वारा आपने कुछ भी किया, उसे आप कहते हैं मैंने इस चीज का निर्माण किया है। यानी शारीरिक के साथ आप अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं यहां पर, तो वो निर्माण कहलाता है। और निर्माण के साथ जो प्राप्ति होती है उसे आप कहते हैं पूर्णता। यानी मंगल के द्वारा आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे, मंगल के द्वारा आप निर्माण को प्राप्त करेंगे। यानी निर्माण और पूर्णता ये मंगल के डायमेंशन से संबंधित चीज है। तो आप जब थर्ड डायमेंशन की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो वहां पर उस कार्य के पूर्ण होने पर जो चीज आपके सामने आती है, वहां उसके लिए आप जो प्रयोग करते हैं वो होता है निर्माण या फिर पूर्णता। यहां पर एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं दक्षता। यानी कि आपने शारीरिक श्रम के द्वारा किसी दक्षता को प्राप्त किया है। तो ये थर्ड डायमेंशन से संबंधित जितने भी रिजल्ट हैं, आप उन्हें इसी शब्दों से संबोधित करते हैं। जब आप अपने बुद्ध तत्व का प्रयोग करते हैं, फोर्थ डायमेंशन को जब आप यहां पर यूज करते हैं, उससे संबंधित ऊर्जाओं का जब आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो यहां पर बुद्ध एलिमेंट आपके विचार हैं। बुद्ध तत्व का काम आपके भीतर विचारों को पैदा करना है, और विचार इससे जो कार्य पूर्ण होगा इसे आप कहते हैं शिक्षा या शिक्षित या फिर दिशा। यानी आप अपनी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को एक दिशा देने का कार्य करते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा आप स्वयं को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। यहां निर्माण या रचना ये शब्द प्रयोग नहीं होंगे। तो किसी भी तरह के शिक्षित प्रशिक्षित कार्यक्रम को जब आप कर रहे हैं, किसी चीज का दिशा निर्देश आपको मिल रहा है, तो यहां फोर्थ डायमेंशन काम करता है। जब फिफ्थ डायमेंशन काम करता है, आप फिफ्थ डायमेंशन के द्वारा अगर किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वहां है गुरु। यानी फिफ्थ डायमेंशन गुरु अर्थात ज्ञान। और जब आप ज्ञान का प्रयोग करते हैं अर्थात फिफ्थ डायमेंशन की ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, तो आपको प्राप्ति होगी। इसीलिए शास्त्र ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहां रचना नहीं होती, वहां निर्माण नहीं होता, वहां अनुभूति नहीं होती है, वहां शिक्षित नहीं होते हैं आप। वहां आपको मिलती है तो प्राप्ति मिलती है, सत्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। तो जहां आपको सत्य मिल रहा है, जहां आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो वहां आपका फिफ्थ डायमेंशन इन्वॉल्व है। वहां पांचवें आयाम की ऊर्जा आपके साथ संबंध है, उसका जब जाकर के आप उस चीज की प्राप्ति कर रहे हैं। सिक्स्थ डायमेंशन के अंदर आपके शुक्र की ऊर्जा आती है। छठा डायमेंशन शुक्र का ही है, और शुक्र है संसाधन। संसाधन ये आपको जब मिलते हैं तो यहां पर दो चीजें आपके साथ जुड़ती हैं, भोग और कामना। यानी आप किसी कविता को लिखने की कामना नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी संसाधन को प्राप्त करने की कामना रख सकते हैं। आप किसी कविता को भोग नहीं सकते, आप किसी मकान को भोग नहीं सकते, लेकिन मकान के सुख को भोग सकते हैं। तो शुक्र अर्थात संसाधन, और जहां संसाधन होंगे वहां जो आपका अर्थ निकलेगा उस ऊर्जा का, वो निकलेगा भोग और कामना। तो अगर आप कोई चीज कामना के द्वारा कर रहे हैं, भोग के लिए कर रहे हैं, तो वहां आपके सिक्स्थ डायमेंशन की ऊर्जा ही आपके काम आएगी। सेवेंथ डायमेंशन होता है, वो होता है शनि का। शनि अर्थात न्याय। जब ये डायमेंशन आपके जीवन में शामिल होता है, इसके द्वारा जब आप कर्म करते हैं, तो ये आपको संगत देता है, संगति देता है, संतुलन देता है। जैसे हम कहते हैं ना, ये बात तो न्याय संगत है। अर्थात जहां संतुलन है, जहां संगति है, जहां दो चीजों का एक संयुक्त संतुलन है, वहां शनि की ऊर्जा काम करती है। तो सनातनी एक बात को समझिए, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि जब आप अपने जीवन में फेलियर होते हैं या सक्सेस को प्राप्त करते हैं, तो फेलियर और सक्सेस के अंदर आप कोई ना कोई कर्म तो करते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए आपने अपने मंगल तत्व की ऊर्जाओं को खराब कर लिया है, तो आपके जीवन में फिर पूर्णता नहीं आ सकती, आपके जीवन में किसी बेहतर कर्म का निर्माण नहीं हो सकता। आपका चंद्र तत्व ठीक है, लेकिन मंगल तत्व खराब है, तो आप एक बेहतर रचना तो कर लेंगे, आप तृप्ति भी कर लेंगे, लेकिन आप पूर्णता को प्राप्त नहीं करेंगे, निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत अच्छे कवि भी
आर्थिक प्रगति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक प्रगति के लिए किसी और डायमेंशन की ऊर्जा की आवश्यकता है। इसीलिए सनातनियों, इन 7 ऊर्जाओं का संसार जो आपके भीतर है, इन 7 ऊर्जाओं के संसार को यदि आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका प्रत्येक कर्म सुबह उठने के बाद और रात को सोने तक जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो किसी न किसी ऊर्जा से संबंधित है। और यदि उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपके भीतर सही है, वो ऊर्जा आपने व्यवस्थित कर रखी है, तो आपको उससे संबंधित लाभ, उस कार्य की पूर्णता, उस चीज की रचना, उसका निर्माण या जिस भी क्षेत्र से संबंधित वो चीज है, उसकी प्राप्ति आपको जरूर होगी। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हम ये जानते ही नहीं है कि इस चीज के पीछे, इस कर्म के पीछे किस ऊर्जा का हाथ है, कौन सी ऊर्जा इसमें आपको सहायक होगी। और इसीलिए आप अपने जीवन के अंदर सही दिशा का चयन नहीं कर पाते। ये सनातनियों बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के अंदर जब असफलताओं को देखते हैं और जब आपको बताया जाता है कि आपके जीवन में समस्या इस ग्रह के कारण से है, तो आप सोचते हैं कि हम केवल कुछ दान कर लेंगे उससे हमारी पूर्णता हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में अगर आपने उस तत्व को खराब किया है तो आपको अपने जीवन में उस तत्व को दोबारा बैलेंस करना ही पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास किसी चीज की कमी है तो आपको उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसी तरीके से जो आपकी ऊर्जाओं का संसार अव्यवस्थित है, आपको केवल और केवल उसको व्यवस्थित करना है। जैसे ही आप उसको व्यवस्थित करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलताएं बहुत आसानी से अब आपको मिलने लगी है। इसीलिए सफलता और असफलता के पीछे जो ये ऊर्जाओं का संसार है, ये कैसे काम करता है और कौन सा संसार आपको क्या काबिलियत देता है और उस काबिलियत के कारण से जो आपको प्राप्त होता है उसे आप किन शब्दों के अंदर प्रयोग करते हैं, ये बात मैंने आज आप लोगों के सामने रखी है। इसीलिए कवि कहता है कि मेरी ये रचना है, एक बिल्डर ये कहता है कि मेरा ये निर्माण है, और बुद्ध तत्व वाला कहता है कि मुझे अपने जीवन में दिशा मिली है इसके द्वारा, और ज्ञान को प्राप्त करने वाला यानी गुरु तत्व को धारण करने वाला कहता है कि मुझे सत्य का बोध हुआ है और मैंने धर्म की प्राप्ति की है, ज्ञान की प्राप्ति की है। शुक्र वाला कहता है कि मेरी ये कामना है, और शनि वाला कहता है कि मुझे जीवन में संतुलन चाहिए, और सूर्य वाला कहता है कि मुझे अपने जीवन में आंतरिक अनुभूति चाहिए। इसीलिए सनातनियों, ये सनातन का वो विज्ञान है जिसके बारे में यदि आप ढंग से जानते हैं, समझते हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। और इसीलिए एक किताब जो मैंने अभी लिखी है, जिसे नवंबर के अंदर, नवंबर अंत तक मैं प्रकाशित कर दूंगा, वो किताब आपको यही बताने के लिए पर्याप्त है कि अगर आप इस लग्न में पैदा हुए हैं तो कौन सा तत्व आपका स्वाभाविक तौर पर आपने उन ऊर्जाओं का दुरुपयोग किया है और किस कर्म को करने से आपका वो ऊर्जाओं का संतुलन बेहतर हो सकता है। आप यदि उन कर्मों को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो निस्संदेह आपके जीवन से दुखों का अंत जरूर होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।